हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया ऑफ द एसेस। और ये बेसिकली GSEB बोर्ड से मैंने लिया है और ये वीडियो होने वाली है फुल ऑन हिंदी लैंग्वेज, जहाँ पे हम ये सोशल साइंस के रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में ये होने वाला है कि जो बेसिकली आपकी पर्सपेक्टिव स्कूल टीचर अराउंड आई थिंक 2 और 3 डेज़ लेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, पर यहाँ यूट्यूब की हेल्प से मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन दिस चैप्टर जो एक्चुअली में 2 पार्ट्स में होंगे एंड ईच पार्ट विल बी ऑफ 20 मिनट्स। तो आई थिंक आपका ये चैप्टर लेस देन 1 आवर में कंप्लीट हो सकता है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और डोंट वरी, अगर मैं आपको CBSE चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मैंने तो GSE भी लिया है, बट ये नहीं है कि GSE भी है या CBSE है। द मेन थिंग इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ हेरिटेज से रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है फॉर दोज हु आर गोइंग टू टेक आर्ट्स आफ्टर 10th। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग बस ऐसे ही इंग्लिश में से बात कर रहे हैं, बट आगे की जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगी वो फुल ऑन हिंदी में होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे साथ ही साथ कुछ हाईलाइट करेंगे कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, इंडिया जो है ना एक ऐसी कंट्री है जिसमें कल्चर को बहुत ज़्यादा मायने के लिए लिखा जाता है। और जो इंडियन स्क्रिप्चर यानी कि विष्णु पुराण है उसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है वो नॉर्थ पे हिमालय तक और साउथ पे इंडियन ओशियन तक एक्सटेंडेड है। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ। ठीक है, बाउंड्रीज वी नो ओनली कि बाउंड्रीज हमें पता ही है कि बाउंड्रीज यानी कि द एरिया ऑफ द कंट्री इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और नई चीज़ आई है कि न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। ठीक है, ये ज़रा सा मार्क कर लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे स्टार्टिंग में न्यू डिसेंडेंट्स हैं उनको हम लोग इंडियन कैसे नाम से स्टार्ट करते थे। अब यहाँ पे देखो भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप और ये आर्यवर्ता, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले हमारे इंडिया के होते थे। ठीक है, तो अभी तो इंडिया को हम लोग भारत से तरीके से जानते हैं, पर जब इंडिया एक्चुअली में फॉर्म हुआ था तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन होता था या फिर ऑस्पिशियस सेरेमनी होता था तो क्या हमारा भारत किस नाम से जाना जाता था? तो भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप या आर्यवर्ता। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो गिफ्टेड है विद द नेचुरल बाउंड्रीज यानी कि हिमालय नॉर्थ के साइड में और सी जो है वो ईस्ट वेस्ट साउथ। अब सी जो है ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब कि ईस्ट में जो सी है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में जो सी है वो है हमारा अरेबिक सी, और जो साउथ में है वो इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। और अब नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से ऐसे लिखा हुआ है कि किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमारे कंट्री में आए, क्योंकि वो यहाँ पे इंडियन प्रॉस्पेरिटी से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी कि जो हम जानते ही हैं कि जो हमारे जो स्पाइसेस थे, मस्लिन था, वो सब कितना ज़्यादा अपग्रेडेड होते जाता था। तो जिस वजह से जो दूसरे कंट्री के जो लोग थे वो काफ़ी अट्रैक्ट होते थे कि यहाँ पे आते, वो ट्रेड करते, यहाँ पे कोई बार सेटल भी हो गए और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके साथ घुल मिल गए थे। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता था, उसकी वजह से कई चेंजेस आए हमारे कल्चर पे। अब वो क्या क्या चेंजेस आए, कैसे हमारा हेरिटेज बदला, क्या हुआ हेरिटेज में, कल्चर में, तो वो हम आगे की पैराग्राफ्स में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जब आप देखोगे वो है इंडिया लोकेशन एंड एरिया। इसमें 2 लाइन्स दिए हुए, बस इतना समझ जाना कि यहाँ पे लोकेशन वाइज एंड एरिया वाइज हमारा इंडिया किस रैंक पे स्टैंड करता है। तो एरिया वाइज हमारा जो इंडिया है कंट्री वो 7th रैंक पर है और पॉपुलेशन वाइज वो 2nd रैंक पे। और इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इवन इसमें चैप्टर में भी वो उसके बारे में नहीं दिया है, साथ ही साथ ही हम ऑलरेडी 9 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है,
तो पहला जो आपने यहाँ से पढ़ा, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर से और टिल दी कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि आप हमारे कुछ इंडिया के स्टार्टिंग प्रोग्रेस के बारे में बताओ कि स्टार्टिंग में इंडिया कैसे कैसे बदला, चेंजेस क्या आए, कल्चर क्या हुआ, हेरिटेज में क्या है, फिर दूसरे इंडिया के लोग कैसे, दूसरे कंट्रीज़ के लोग कैसे आए। तो ऐसे, ठीक है। कई बार ब्लैंक्स MCQ टाइप्स में पूछ सकते हैं कि आपका इंडिया का लोकेशन वाइज और एरिया वाइज किस रैंक पे स्टैंड करता है, ठीक है। रीच एंड वेरिड हेरिटेज, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सा मार्क कर लेना यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट होगा बहुत ही ज़्यादा। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर कई बार शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अब शॉर्ट नोट में कैसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन रीच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ आवर इंडिया, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो इसमें देखो मैं आपको एकदम ईजीएस्ट वे में ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ इन 1 मिनट, ठीक है। पहला चीज़ तो ये कि हमारा जो भारत का जो लैंड है उसमें ये रीच एंड वेरिड हेरिटेज था, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गया था, यानी कि पहले से ही था ऐसा। इंडिया का जो कल्चर है वो स्टार्टिंग में ही ट्रेड ओरिएंटेड शुरू हो गया। नॉन वायलेंस का जो वैल्यूज़ थे वो एक्सेप्ट किए गए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वर्ल्ड में ये हुआ। और जो पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक उन्होंने अपना पूरा कोशिश किया है कि हमारा जो ये इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज है वो काफ़ी रीच होते जाए, वेल्दी हो जाए। और उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअलिटी यानी कि दिमाग यूज़ करके, एबिलिटी से, टैलेंट से ये एकदम अच्छे से हमारा इंडिया का कल्चर को बढ़ाते गए। ऑल्सो हियर इट इज़ मैंशन अबाउट 3 थिंग्स, यानी कि सत्य, चित एंड आनंद, ठीक है। ये ज़रा सा मार्क कर लेना, ये जो इंडियन कल्चर से हमें पता चला है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंशन किया है कि बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, ऐसे कई ऐसे प्रोग्रेशन वाले अपना पूरा योगदान दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। फिर जो नेक्स्ट लाइन दिया है, लास्ट लाइन यू कैन सी हियर, कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स। तो एक्चुअली ये इवॉल्व होता है इन द मीनिंग ऑफ कल्चर, यहाँ पे ये लिखा है, बट इट इज़ द सेम थिंग विच इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चलो अगला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ कल्चर, बट यहाँ पे आप कई बार इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही लाइन रिपीटेडली दिया हुआ है। तो मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझना है कि कल्चर क्या है, जीने का तरीका, ठीक है। कोई लोग डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो एक हर किसी व्यक्ति का डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो ये जो कल्चर है वो एक्चुअली में क्या होता है, जो पब्लिक लाइफ हुआ, कि पब्लिक का रूल्स हुआ, वो सब है ना डिफरेंट सोसाइटी के अलग अलग तरीके से एक जीने का तरीका, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ द सम ऑफ द कल्चर ऑफ द हैबिट्स, जो हैबिट हुआ, वैल्यू हुआ, कस्टम, ट्रेडिशन, वो सब चीज़ मिला करके ये कल्चर बनता है, ठीक है। हो गया। अब आगे का जो चीज़ है वो यहाँ पे कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया मेंशन किया है, पर ये जो पैराग्राफ आप देखोगे ना उसमें सिर्फ हेरिटेज के बारे में दिया है। इसमें आपको बस इतना समझना होगा कि हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फोर फादर से भी मिली है और ऑल्सो हमारे मदरलैंड से मिली है। एक ऐसी गिफ्ट जो हमें रिसीव की है बाय दी फ्यूचर पास्ट। कई बार हम लोग प्लेज लेते वक्त ये कहते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रीच एंड वेरी हेरिटेज। तो इसी से हमें समझ में आता है कि हम कितने खुश होंगे हमारे गिफ्ट जो मिला है एज अ रीच एंड वेरिड हेरिटेज। अब ये जो हेरिटेज है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या एकदम नेचुरल चीज़, नेचर, इन्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ, इन सब को जो कनेक्ट करे, एक रिलेशनशिप है, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल हेरिटेज, जो एक्चुअली में क्रिएट नहीं की गई है, ये सब नेचुरल है, ठीक है। काफ़ी यूनिक और वेराइड है। इसमें है ना सारी चीज़ें जो नेचुरली फॉर्म्ड है, नेचुरल हेरिटेज है, जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वही चीज़ इंक्लूड्स है। अब नेचुरल क्या है, तो माउंटेन्स हुआ, रिवर्स हुआ, फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, इंसेक्ट, मतलब कि वाइड रेंजेस।
सिर्फ इतने ही नहीं, सारे जो भी नेचुरल है, एंड वी नो ओनली इंडिया और अवर अर्थ इज़ क्रिएटेड ऑफ नेचर थिंग्स, नेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, याद रखना बस इतना। तो नेचर 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 बिकॉज इट्स अ नेचुरल, बस ऐसे याद रखना। इसमें इंक्लूड्स होगा लैंडस्केप, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड द वेजिटेशन। उससे पहले जो आपका ये पैराग्राफ है उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स दिए, आप चाहो तो उसको मार्क कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जटाका टेल्स। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये है बहुत सारे अच्छे जिसमें हमारा रिलेशन बताता है विद द नेचर। फिर आप देखोगे आयुर्वेदा, उनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन दी नेचर, क्योंकि हमें वो नेचर से मिलते हैं, राइट। प्रहार मतलब होता है पीरियड ऑफ अ डे, यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। लैंडस्केप यानी कि हिमालयाज, जो भी ऐसे लैंडस्केप होते हैं फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि जो शेप्स होते हैं लैंड के वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कई चीज़ें से है जो आपको याद रखना होगा, यानी कि जो हिमालय है वो एक लैंडस्केप है। फिर हिमालय के बारे में दिया हुआ है कि वो वहाँ पे कई फॉरेस्ट्स है ऑफ टेराई है, फिर पिलग्रिमेज प्लेसेस भी हैं, एंड हिमालय इज़ कवर्ड विद द स्नो ब्रीविंग रिवर्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ टेराई, उसके माउंटेन पिक्स एक्चुअली। फिर कई ऐसे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, यानी कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्क करके रहना। और अगर हो सके तो मैं थर्ड पार्ट बताऊंगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस चैप्टर से रिलेटेड मार्क करेंगे, ठीक है। रिवर्स, आई एम श्योर कि बताने की ज़रूरत नहीं होगी। रिवर्स यानी कि रिवर्स ऑल दी जितनी भी नदियाँ हैं, यू कैन से गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, वो लोग सारे ऐसे नदियाँ हैं जो एक सोर्स है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कई बार इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर वेज के लिए। तो बस यही लाइन जो है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखनी होगी कि रिवर्स से क्या होता है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस, एक्सप्लेन। तो यही जो चीज़ें हैं आपको वही याद रखना है। और कई बार ऐसे रिवर्स यूज़फुल होते हैं फॉर द आर्टिस्ट एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि एक तरह से इंस्पायर होना बाय दी थिंग्स। तो जो सनसेट है या फिर सनराइज़ है उसको यहाँ पे डॉन एंड डस्क के तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उसके जो लैंडस्केप के सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से दिखते हैं ऑन द साइड ऑफ द रिवर। तो ये एक तरह से इंस्पिरेशन है फॉर द आर्टिस्ट, ठीक है। बस यही मेंशन किया हुआ है। तो आप बस कुछ ऐसे लिख सकते हो कि रिवर्स क्यों हेल्पफुल है, फिर रिवर्स के कुछ टाइप्स, और इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रवि। तो ये पॉइंट्स मेंशन कर दो क्यों यूज़फुल है और कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो करो। तो बस आपको बस इनसे मेन पॉइंट्स याद रखने होंगे। 10th में तो बेसिकली नोट्स बनाओ, इट्स काइंड ऑफ थिंग। नोट्स बनाओगे तो मैक्सिमम चांसेस इज देयर कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। नाउ सी वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी कि वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं, ठीक है। वेजिटेशन हियर इंक्लूड्स ऑफ फ्लावर्स, श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। उन सब से वेजिटेशन यहाँ पे है कि कैसे फ्लावर, श्रब, प्लांट, ट्रीज ये कैसे हमारे नेचुरल थिंग्स में काफ़ी अफेक्शन हो गया उनके साथ हमें, ठीक है। तो ट्रीज़ पे हमेशा एनिमल्स, बर्ड्स सब में डिपेंडेंट रहे हैं, राइट। बनियान पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया, ठीक है। इन सबको हम लोग ऑब्वियसली प्रे करते हैं। कुछ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये सब चीज़ें हैं। मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आम्ब, एक्चुअली यहाँ पे अम्बाला लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अम्बाला, इट्स आमला। एंड यहाँ पे अम्बाला लिखा है बट इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है आमला, आमला, इट्स नॉट आमला, ओके। हरदे, बहिंदा, एलोवेरा, आर्दुशी, नीम, तो ये कभी कभी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं एज अ मेडिसिन। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो हमारे लाइफ को काफ़ी फ्रेगनेंट बना देते हैं, ब्यूटीफुल हो जाता है, हेल्दी भी कभी कभी बना देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे उनसे हमारा लव एंड अफेक्शन हुआ है,
कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। तो ये काफ़ी नेचुरल से चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे कैसे यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो आप इस पर अपने से भी लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी अबाउट द वाइल्ड लाइफ। मेरे भी काफ़ी थक गई, लेकिन नो वरीज, थकना नहीं है, थोड़ी देर ब्रेक लेकर के देखते रहो। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद मुझे ज़रूर लगता है कि आप ज़रूर मेरे चैनल पर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको एक्चुअल में वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नो नीड ऑफ एनी फोर्स रिक्वायरमेंट कि लाइक ही करो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ। इंडिया में काफ़ी ऐसे हैं जो नेचर लवर है, राइट। आप भी उनमें से एक हो सकते हो, जिनको काफ़ी वाइल्ड लाइफ से अटैचमेंट है, एनिमल से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं कि इंडिया में ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो दिखते भी हैं और फाउंड भी किए गए हैं। तो आप वो ऑब्वियसली लिख सकते हो जो जो आपने देखा हो या फिर जो जो आपको पता है, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस पैराग्राफ इज Asian lions in the world are found only in the गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़रूर नहीं कि CBSE का हो या फिर ICSE का हो या फिर GSB का हो या फिर कोई भी ऐसे स्टेट बोर्ड का हो, बट यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट मार्क किए जाते हैं इन दी बोर्ड एग्ज़ाम, कि एशियन लायंस जो होते हैं वो पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में ही पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है दैट इज़ अबाउट आवर नेचुरल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द, ये मार्क क्यों नहीं हो रहा, फिर आपको पता है, ठीक है। मार्क करने के से आपको पता ही चल गया उनकी मार्क करना है, ठीक है। फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल। आपके कई बार टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है अबाउट द एलिफेंट। तो एज पर टेक्स्ट बुक यू हैव टू राइट दी आंसर्स, ठीक है। आपको वाइल्ड लाइफ अगर इतना पसंद है तो ऑब्वियसली आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो प्रोटेक्ट करो। काफ़ी लॉज है, तो बस इसी तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस पर जो है काफ़ी ध्यान देना होगा। सिर्फ इसी पे नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन दी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी आगे की जो वीडियोस होगी, आई डोंट नो इट्स गोइंग टू बी और 2 और 3 वीडियो। मैं होप करती हूँ कि 1 आवर में ये श्योरली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी 2-3 मिनट्स लेफ्ट है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट सा मेंशन करने का टॉपिक नहीं है। कई बार MCQs या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछते हैं कि मोटेरा फेयर इज़ लोकेटेड वेयर, यानी कि कहाँ पे उनकी जगह है। तो ऑब्वियसली इट्स इन महसाना। एक मार्क कर लो, बहुत बार ये GSEB बोर्ड्स वालों के लिए है कि ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे जा चुके हैं कि भावनाथ महादेव फेयर गिरनार यानी कि जूनागढ़ में है, और इसके जो टाइम या फिर तिथि कह सकते हो कब है, तो माघवत 5 to 12, ठीक है। तो ये मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड्स में पूछे हैं फॉर दी GSEB, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऐसे मार्क करना अगर चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अगर आप सारे याद कर लोगे तो आपको 100% चांसेस रहेगा कि यार फेयर्स पूछे है ना यार, डोंट नीड टू वरी, क्योंकि तो हमने सारे 15 याद कर लिए, क्या टेंशन लेना, राइट। तो आप इसको याद कर लो। आई थिंक आप कर सकते हो अगर आपको रियली में बहुत अच्छे परसेंट स्कोर करने हैं। और जिनको परसेंट्स अच्छे से स्कोर नहीं करने हैं तो उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टिप देना चाहूँगी। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 70 के अप आ जाए, 60 से पास हो जाए, बस ऐसा लग रहा है ना, तो मैं बताऊँ, बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं, राइट। इन दी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इन द बोर्ड्स, इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी आसान चीज़ होगी फॉर पासिंग कि आई थिंक दे वांट टू स्टडी। एक बार तो वो स्टडी करने बैठेंगे, अब बैठेंगे तो याद रखना, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा दो और बस एक टाइम पे आप बस जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसमें कुछ ऐसे मार्क करते जाओ, नोट्स बनाओ। तो नोट्स बनाओ इसका मतलब नहीं कि यार दिन भर पढ़ना, ऐसा नहीं। एक बुक लो या फिर एक पेज लो, उस पर वही चीज़ मेंशन करो जो आपको लगता है कि ये तो मैम पूछ ही लेगी, ठीक है। तो वो मेंशन करो और बस इतना चीज़ होगा कि रोज़ उसको बस ऐसे सुबह उठो या फिर रात को
एक बार इसे देख लो, समझ लो, पढ़ लो, तो थोड़ा ना थोड़ा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कुछ तो ऐसा है ही जो आपको समझ में आएगा एंड यू कैन ईजिली स्कोर द मार्क्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये ज़रूरी होता है कि एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आंसर आपके एक्सरसाइज सेक्शन में दिया है वही पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप इसको टेक्स्ट बुक से थरली बहुत अच्छे से करो, आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। आई एम टेलिंग यू, टेक्स्ट बुक अगर आपकी क्लियर है तो नो वरीज। अब ऐसा नहीं है कि आपने नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इसका पूरा याद किया बाय सेइंग योर डाइजेस्ट, बट यू नॉट लर्न दिस थिंग्स लाइक वेजिटेशन में बनियान एंड पीपल ट्री, ये सब कुछ है वो आप उनको याद ही नहीं है। और ऐसा कभी कभी ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन कल्चर है वो फ्लरिश्ड हुआ है कौन से बैंक के रिवर, कौन सा रिवर बैंक ऑफ विच वन, विच रिवर्स। तो ये तो आपको मार्क करना होगा कि आपने डाइजेस्ट में नहीं लिया होगा तो, राइट। और ये भी पूछ सकता है डैश इज़ अ लैंडस्केप, तो यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए इंडिया इज़ अ लैंडस्केप। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो चलो आज का होमवर्क आपका लिए यही होगा कि नोट्स बना लेना, जिसका भी मैंने मेंशन किया है बस उसका ही बना लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।